जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ग्रहों के राजकुमार बुधदेव के सावन के महीने में राशि परिवर्तन करने से, इसके अलावा गुरु के कर्क राशि में विराजमान रहने से, शुक्र के कन्या राशि में विराजमान रहने से जिन 4 भाग्यशाली राशि के जातक के सावन के महीने में रिश्ते फिक्स होने के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। और यह जो रिश्ता है वो ऊंचे कुल से आ सकता है, अमीर खानदान से आ सकता है। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो सावन का महीना बहुत ही अनुकूल है। यह महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु अनुकूल है। और जब एक बार भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, माँ पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं, तो आप पर विशेष कृपा बरसती है। उनकी कृपा से आपके सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही आपको जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। यह महीना बेहद पावन होता है। इस महीने में भगवान शिव की और माँ पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती भूलोक यानी कि धर्म नगरी काशी में जो है ये विराजमान रहते हैं या वहां पर ये निवास करते हैं। तो इस अवसर पर जो है न केवल काशी बल्कि पूरे विश्व में जो है भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों जहां पर भी स्थित हैं या स्वयंभू जो है प्रतिष्ठित हैं, वहां पर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। व्यक्ति विशेष अपने घर पर भी जो है अपनी सुविधा और श्रद्धा अनुसार जो है भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करते हैं। तो सावन के महीने में इस वर्ष 4 सोमवारी है। 3 अगस्त को है, 10 अगस्त को है, 17 अगस्त को है और 24 अगस्त को। इसके साथ ही 4 मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। वो 4 अगस्त है, 11 अगस्त है, 18 अगस्त और 25 अगस्त है। और वहीं सावन महीने का समापन 28 अगस्त को है। इस शुभ अवसर पर राखी का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। सावन के महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ अनुपम रहने वाली है, क्योंकि बुध और गुरु एक राशि में ही उपस्थित रहने वाले हैं सावन के महीने में, और शुक्र भी उनके आसपास ही रहने वाले हैं। इससे जो है 4 भाग्यशाली राशि के जातक को लाभ मिलने वाला है। इन 4 भाग्यशाली राशि के जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी और उनकी कृपा से जो है विवाह संबंध में जो भी परेशानी आ रही है वो परेशानी आपकी दूर होने वाली है। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, कितनी संतान होंगी, कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्री होंगी, महादशा कौन सी चल रही है, किस महादशा में आपका भाग्योदय हो सकता है, क्यों आपके हाथ पे पैसे नहीं टिकते हैं, क्यों आपको जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या आप 7.5 से पीड़ित हैं, क्या आप राहु से पीड़ित हैं, क्या आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है और उस दोष का निवारण क्या हो सकता है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए करियर या कारोबार में क्या उत्तम रहने वाला है, क्या आपके लिए करना उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ कर रहेगा, तो यह जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप वहां से नोट कर जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। पिछले 7 वर्षों से केपी की वाणी सेवारत है और न केवल भारतवर्ष बल्कि भारतवर्ष के बाहर विश्व पटल पर भी जो है हम लोग सेवा दे रहे हैं और सफल सेवा प्रथम दिवस से देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको कोई जानकारी देने में त्रुटि या गलती हो जाती है तो
कृपया मुझे अपना अनुज समझकर माफ कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। प्रथम दिवस से लेकर आज तक केपी की वाणी केवल ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको जानकारी देती है कि आपकी शादी किस प्रकार से आपकी शादी की योग बन रही है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई फेरबदल नहीं किया जाता है या मनमाने ढंग से कोई भी बात तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो उसमें भी आपको केवल और केवल ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही जानकारी दी जाती है, अन्यथा कोई भी विशेष प्रयोजन जो है कुंडली में नहीं बताई जाती है कि इतने दिन में हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा। ये सब बिल्कुल नहीं बताया जाता है। जो ग्रह स्थिति है उसके आधार पर आपको जानकारी दी जाती है। तो आप संपर्क कर सकते हैं केपी की वाणी से जिन जातकों को आवश्यकता हो। और आपको बता दें कि आप जब कभी विश्लेषण कराते हैं या फ़ोन कॉल्स के जरिए सर्विस लेते हैं, सेवा लेते हैं, तो इसमें मामूली शुल्क ही ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। और हमारा कार्य मार्ग प्रशस्त करना है, तो आप केपी की वाणी से जोड़ सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम बुध के बारे में जान लेते हैं। बुध जो वाणी के कारक हैं, ग्रहों के राजकुमार हैं और मिथुन राशि कन्या राशि के स्वामी। मिथुन राशि के स्वामी जो हैं बुधदेव हैं, कन्या राशि के भी स्वामी बुधदेव हैं। कन्या राशि में बुध उच्च के भी होते हैं, यानी कन्या राशि के जातकों को हमेशा शुभ फल देते हैं बुधदेव। बुधदेव व्यापार के दाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में अगर बुध मजबूत है तो वो जातक व्यापार में बहुत उत्तम करता है या करने की कोशिश करता है और उसमें वो सफल भी होता है। खासकर ज्वेलरी से संबंधित अगर कोई कार्य करता है कन्या राशि के जातक, तो उनको जो है विशेष लाभ मिलता है। वहीं मिथुन राशि के जातक जिनके राशि स्वामी बुधदेव है, उन पर भी बुधदेव की कृपा बरसती है और उनकी कृपा से मिथुन राशि के या कन्या राशि के जातक बहुत ही मधुरभाषी होते हैं, सरल होते हैं, स्वभाव के बहुत ही प्रिय होते हैं और सर्वगुण संपन्न होते हैं। इनमें सभी प्रकार के गुण अधिक ना तो कम नहीं, ये गुण इनमें पाए जाते हैं। यानी कि अगर कोई गुण अधिक नहीं हो तो कम भी नहीं हो सकता है, सामान्य होता है, प्रेरित करता है। तो ये सारे गुण जो है कन्या राशि के जातक और मिथुन राशि के जातकों में पाया जाता है। इनमें जो है गुरु तत्व की प्रधानता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है धार्मिक होते हैं, सात्विक होते हैं, कार्मिक होते हैं, अनुशासनशील होते हैं और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, कर्मठ भी होते हैं। ये सारे गुण इनमें गुरु की प्रधानता के चलते आता है। हालांकि इनके राशि स्वामी बुध हैं और बुद्ध की कृपा से ही जो ये मधुरभाषी होते हैं और दूरदर्शी भी होते हैं, सांख्यिकी भी होते हैं। इसके अलावा जो है विशेष प्रकार के जो है ये संपादक भी होते हैं, अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से की तैयारी करते हैं तो उसमें भी इनको विशेष सफलता मिलती है, अगर आपकी राशि कन्या है या मिथुन है। तो ये जो क्षेत्र हैं इनमें जो है कन्या राशि के जातक और मिथुन राशि के जातक उत्तम करते हैं। अगर आपकी राशि कन्या है और मिथुन है तो आप पर बुधदेव की विशेष कृपा बरसती है। तो बुधदेव जो है वो कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं 5 अगस्त को। सावन के महीने की शुरुआत 30 जुलाई से हुई है और 28 अगस्त को सावन महीने का समापन हो जाएगा। 1 अगस्त को जो है सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो गोचर कर जाएंगे कन्या राशि में और 5 अगस्त को जो है कर्क राशि में बुधदेव गोचर करेंगे और इस राशि में पहले से ही गुरु विराजमान है। यानी कि कर्क राशि में ही गुरु और बुध की युति होने वाली है और यह युति जो है सावन के महीने में, पवित्र महीने में होने वाला है। गुरु जो है ज्ञान के कारक हैं और बुध जो है वो वाणी के कारक हैं। यानी आप ज्ञानवान हैं और वाणी के भी कारक, तो आप में मधुरता आएगी और आपकी व्यक्तित्व से, आपके वक्तव्य से व्यक्ति विशेष प्रभावित होंगे। तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। इस समय का आप लाभ उठाएं। करियर कारोबार में भी आपकी जो है मिडास टच की जैसी स्थिति, यानी कि आप जिस चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो गुरु जो है कर्क राशि में विराजमान है और बुध भी जो है कर्क राशि में विराजमान होने वाले हैं। 8 अगस्त को ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, 16 अगस्त को ये अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 22 अगस्त को ये मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 22 अगस्त को ही जो है ग्रहों के राजकुमार बुधदेव जो है वो कर्क राशि से निकलकर जो है सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। मार्गी चाल चलकर जो है सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो 17 दिनों के लिए बुध जो है वो कर्क राशि में गोचर होंगे और जब कर्क राशि में गोचर होंगे तो फिर कर्क राशि के जातक के लिए तो शुभ योग बनाएंगे। इसके अलावा एक अन्य राशि है उनके लिए भी ये शुभ योग बनाएंगे। तो उस राशि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है सावन के महीने में। सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो गोचर करेंगे कन्या राशि में, कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु जो है वो कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। बुध 22
अगस्त तक जो है कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। 22 अगस्त से सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। शनि जो है मीन राशि में विराजमान रहेंगे। राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। केतु जो है सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और मंगल जो है मिथुन राशि में विराजमान होंगे। इसके अलावा सूर्य जो है कर्क राशि में ही विराजमान है और ये 15 अगस्त को सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो सूर्य और बुध की युति से जो है बुद्धादित्य योग बनेगा और यह योग जो है बहुत उत्तम रहने वाला है कर्क राशि के जातकों के। इस दौरान जो है आपको करियर कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलेगी। आपके करियर और कारोबार में जो है 4 चांद लग जाएंगे अगर आप कर्क राशि के जातक हैं या जातिका हैं। इसके बाद जो है सूर्य देव जो है वो सिंह राशि में गोचर करेंगे और फिर जब बुधदेव 22 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे तो वहां पर भी जो है बुद्धादित्य योग बनेगा। तो इसके अलावा जो है चंद्रमा की स्थिति मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया, नए व्यूअर्स को बता दूं कि हर 2 दिनों पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं। तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है सावन के महीने में और इस दौरान अगर आप भगवान शिव की पूजा उपासना आराधना करते हैं तो आपको विशेष सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं कि भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो सावन के महीने में जो है आप श्वेत वस्त्र अवश्य धारण करें। सोमवार शुक्रवार के दिन आप श्वेत वस्त्र धारण करें, इससे आपको अवश्य ही लाभ मिले। तो सावन के महीने में श्वेत वस्त्र धारण करें। सोमवार के दिन सावन सोमवार में, सावन शिवरात्रि पर, सावन त्रयोदशी पर अगर आप श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तो इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। आप श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा उपासना करें। आप दूध से, गंगा जल से, सामान्य जल से, घी से, पंचामृत से, शहद से आदि चीज़ों से उनका अभिषेक कर सकते हैं। भांग धतूरे और इनके पत्ते जो है आप उन्हें, इनके फल जो है आप उन्हें अर्पित कर सकती हैं। तो इससे भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और जब आप जलाभिषेक करें या दुग्धाभिषेक करें तो ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का आप उच्चारण करें, पाठ करें तो आपको इसका अवश्य ही लाभ प्राप्त हो। ये ध्रुव सत्य है कि भगवान शिव के शरण चरण में रहने से हर मनोकामना पूरी होती है। अब बात करते हैं किन 4 राशि के जातकों को लाभ मिलने वाला है। आप चाहे जातक हो या जातिका, लड़का हो या लड़की, आपकी शादी निश्चित ही होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन उत्तम रहे यह अनिवार्य है। तो विवाह में कई बार जो है पूर्व के जन्मों के प्रारब्ध के चलते भी विलंब होता है, जैसे शापित योग लगता है। तो उस स्थिति में भी जो है ऐसी स्थिति आती है कि बात बनती नहीं है। रिश्ते आते हैं फिर उतार चढ़ाव होता रहता है, रिश्ते की बातचीत बनती नहीं है, या फिर रिश्ता देख कर जाते हैं फिर वो कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, या वो ठहर जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, किसी एक रिश्ते पर ही टिके रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये कई कारणों से होता है। ऐसा हो सकता है कि जातक मांगलिक हो, काल सर्प दोष लगाओ, पितृदोष लगाओ, शापित दोष लगाओ, गुरु चंडाल दोष लगाओ, अंगारक दोष लगाओ। तो ये सारे जो दोष हैं इस वजह से जो है जीवन में जो है विवाह संबंध में बाधा आती है। लेकिन एक बार जब इसका निवारण करा लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाली जो बाधा है वो समाप्त हो जाती है और खासकर विवाह संबंध में जो परेशानी आ रही है वो समाप्त हो जाती है। शनि और केतु के चलते भी विवाह में बाधा आती है और ऐसी स्थिति में जो है घर परिवार, जान पहचान, मध्यस्थ व्यक्ति, गुप्त शत्रु की वजह से जो है विवाह में देर होती है या विवाह जो है बाधा आती है या रिश्ते टूट जाती हैं, स्थिति तब आती है। तो 4 भाग्यशाली राशि के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको सावन के महीने में लाभ होने वाला है। सावन के महीने में इनका रिश्ता तय होने वाला है। अमीर घर से इनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। पहली राशि जो है वो कर्क राशि है, क्योंकि कर्क में ही बुध का भी गोचर होगा। गुरु जो है पूर्व से इस राशि में विराजमान है। तो पहली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि के जो भी जातक हैं, हवा नाम के जो भी जातक है, उनके लिए उत्तम समय है। कई जातकों ने जो है कमेंट में एक सवाल पूछा है कि कर्क राशि के जातकों को कब तक उनके लिए रिश्ते फिक्स होने के, रिश्ते तय होने के और शादी होने के योग हैं। तो आपको बता दें कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2026 और साल 2027 दोनों ही वर्ष उत्तम रहने वाला है। इस 2 वर्षों में जो है आपके परिणय सूत्र में बंधने के और एक नए जीवन की शुरुआत करने के प्रबल योग हैं अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए भी समय उत्तम है, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए भी साल 2026 के अंत से विवाह के योग बनेंगे और साल 2027 में भी विवाह के योग है। कन्या राशि के जातकों के लिए भी साल 2026 उत्तम है और साल 2027 में भी विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि गुरु इनके लग्न भाव में विराजमान होंगे साल 2027 में। और उससे पूर्व जो है कर्क राशि में जब गुरु रहेंगे तो इनके एकादश भाव को देखेंगे। तो यहाँ भी कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। तुला राशि के जातकों के लिए भी 31 अक्टूबर से विवाह के योग बनेंगे और वृश्चिक राशि के जातक के भाग्य भाव में विराजमान है। तो वहां से जो है कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, इसके अलावा कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, इन सभी राशि के जातकों के
अब एक एक करके जो बारी बारी से विवाह के योग बन रहे हैं। तो प्रथम तक कर्क राशि, क्योंकि लग्न में ही गुरु विराजमान है तो सावन के महीने में आपके लिए रिश्ते आने के योग हैं। अगर बातचीत चल रही है तो फिक्स होने के योग हैं और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। अगर आप भगवान शिव की पूजा उपासना आराधना करते हैं, करती है, सावन सोमवार पर उनकी विशेष पूजा करें। हो सकता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़े, पर सावन के महीने में आपको अच्छे घर से, उच्च कुल से रिश्ता आ सकता है। और अगर बातचीत चल रही है तो इस रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं। उससे पहले अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। तो कर्क राशि जो हवा नाम के जातक हैं उनके लिए है, उनके लिए जो है उत्तर और पश्चिम दिशा अनुकूल है विवाह के लिए। अगर आप अपने लड़की हेतु जो है रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो उत्तर और पश्चिम दिशा में अगर रिश्ते ढूंढते हैं तो रिश्ते तय होने के प्रबल योग बनते हैं। और वहीं रिश्ते आने के भी इन दोनों दिशाओं से ही योग बन रहे हैं। तो सावन के महीने में अगर बातचीत थमी हुई है तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। जो ऐसा आकर आपके घर और अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं, तो उनके घर से भी आपके रिश्ते के लिए जो है रिप्लाई आ सकता है, अगर आप कर्क राशि के जातक हैं या जातिका हैं तो। इसके अलावा अगली जो राशि है वो कन्या राशि है। चूंकि कन्या राशि में ही शुक्र का गोचर होगा और इस राशि में बुध उच्च के होते हैं। सावन के महीने में जो है बुधदेव जो है वो एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी उत्तम समय रहने वाला है। कन्या राशि के जो भी जातक है या जातिका है, पी नाम के जातक या जातिका है, उनको सावन के महीने में शुभ समाचार मिल सकता है। रिश्ते आने के योग हैं, उच्च कुल से आपके लिए रिश्ते आने के योग हैं, अमीर घर से, परिवार से जो है रिश्ते आने के योग हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से जो है रिश्ता लड़का हो सकता है। अगर आप उस क्षेत्र के लड़के का चयन करना चाहते हैं या उसकी खोज में हैं तो यह खोज जो है वो सावन के महीने में पूरी हो सकती है। किसी न किसी माध्यम से आपको डिजिटल या नॉर्मल जो है तरीका है उसके माध्यम से आपको जो है रिश्ता आ सकता है। कन्या राशि के जातक के लिए उत्तर का दिशा अनुकूल है, दक्षिण का दिशा अनुकूल है। इन दोनों दिशाओं से ही आपके लिए रिश्ते आने के योग हैं, या इन दोनों दिशाओं में अगर रिश्ते लेकर जाते हैं तो रिश्ते तय होने के योग अधिक बन रहे हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक है तो कन्या राशि के जातक के लिए भी सावन का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इनका शुभ रंग भी हरा होता है। तो ये जो है भगवान शिव की पूजा उपासना आराधना करें। हर सोमवार या बुधवार के दिन जो आप हरे रंग वस्त्र का धारण करें, सोमवार और शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें और भगवान शिव की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। अगली जो राशि है, चूंकि जब बुध गोचर करेंगे कर्क राशि में तो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। जब कन्या राशि में शुक्र रहेंगे तो मीन राशि के जातक, और गुरु और बुध के चलते जो है मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मकर है तो मकर राशि के जो भी जातक है, बहुत सारे कमेंट पढ़ने को मिल रहे हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए कब योग बनने के, तो सावन का महीना भी आपके लिए उत्तम है। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का समय जो है आपके विवाह के लिए उत्तम है और इस दौरान आपके विवाह रिश्ते तय होने के योग हैं। पंजाब और उसके आसपास क्षेत्र में जो भी जातक हैं उनके शादी होने के भी उस दौरान योग हैं। और उत्तर भारत में जो है नवंबर के महीने में जब देवउठनी एकादशी तो वहाँ से फिर आपके विवाह के योग बनेंगे। लेकिन सावन के महीने में आपके घर रिश्ते आने के, रिश्ते तय होने के, रिश्ते की बातचीत होने के, अमीर खानदान से विवाह के योग बन रहे हैं। आपको जो जीवन साथी है वो सरकारी क्षेत्र में हो सकता है या फिर किसी उद्यमी क्षेत्र से हो सकता है, यानी कि उस क्षेत्र में उनके घर वाले कार्यरत होंगे, और यानी कि बिजनेसमैन के बेटे से भी आपके विवाह के योग बन रहे हैं। तो मकर राशि के जातक के लिए भी उत्तम समय है। मकर राशि के जातक के लिए पश्चिम और दक्षिण का दिशा अनुकूल है। इन दोनों दिशाओं से इनके लिए विवाह रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है और रिश्ता तय हो सकता है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं, जे नाम के जातक हैं, ख नाम के जातक है, जौ नाम के जातक है, तो मकर राशि के जातकों के लिए भी उत्तम समय है। और अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है। क्योंकि सुखों के कारक शुक्रदेव जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो फिर मीन राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। तो चूंकि इस राशि में शुक्रदेव उच्च के भी होते हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलता दिख रहा है, क्योंकि जब शुक्रदेव की कृपा आपके सप्तम भाव पर विवाह भाव पर पड़ेगी तो वहां पर फिर आपको विवाह के लिए शुभ योग बनेगा। तो अगर आपकी राशि मीन है तो आपके लिए उत्तम समय है। आपके लिए भी जो है उच्च कुल से रिश्ते आने के, रिश्ते के तय होने के योग बन रहे हैं। अगर कोई रिश्ता आया पूर्व में और तो सावन के महीने में जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। और कुंडली मिलान करा लें। अगर कुंडली मिलान में उत्तम गुण मिलते हैं तो फिर आप उस रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं या दे सकती हैं। तो मीन राशि के जातक के लिए भी जो उत्तर और पूर्व का दिशा इनके लिए अनुकूल है। अभी चारों राशियों के में अगर एक कॉमन चीज देखी जाए तो उत्तर और दक्षिण और उत्तर पूर्व, ये जो दिशा है ये इन दिशाओं में ही इनके विवाह के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जातक हैं, उसके बाद कन्या राशि के जातक है, फिर मकर राशि के जातक और मीन राशि के जातक हैं।
तो गुरु शुक्र बुध की स्थिति से जो इन 4 भाग्यशाली राशि के जातकों को लाभ मिलता दिख रहा है सावन के महीने में। सावन के महीने में इनके घर पे रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते तय हो सकते हैं। तो यह जो जानकारी है आपको गुरु बुध और शुक्र की स्थिति से बताया कि सावन के महीने में तीनों ग्रहों की स्थिति से किस प्रकार से आपके योग बन रहे हैं। अगर मीन राशि के आप जातक हैं, प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हो तो आपके लिए उत्तम समय है, क्योंकि शुक्र आपके विवाह भाव को देख रहे हैं, तो आपको माता पिता की सहमति मिल सकती है और आपके लव मैरिज के योग बन रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उन 4 भाग्यशाली राशियों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग हैं, और ये जो योग हैं वो सावन के महीने में बन रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।